महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज और जगह जगह शिवालयों में भक्तों का लगा तांता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड का दौरा। 2 सीटों पर इस दिन उम्मीदवारी पेश करेंगे भाजपा। केदारनाथ की कपाट खुलने की तारीख तय। 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। वक्त पर सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश। उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। अगले महीने घटेंगे बिजली के दाम, कम आएगा बिजली का बिल। पहाड़ से लेकर मैदान तक अभी एक बार और सताएगी ठंड। अगले हफ्ते बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख फिलहाल तय कर दी गई है और 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो केदारनाथ के कपाट सुबह 7 बजे से खुलेंगे और केदारनाथ के कपाट खुलने की जो तैयारी है कर ली गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सख्त निर्देश भी दिए हैं। बैठक भी की गई अधिकारियों के साथ और बैठक के दौरान तारीख की भी घोषणा की गई और सभी हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही साथ समय भी निर्धारित किया गया है। 10 मई को फिलहाल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और धीरे धीरे करते 4 धाम यात्रा को लेकर के केदारनाथ यानी कि उत्तराखंड में भक्तों का तांता लगता है, जिसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से और सभी तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं और उत्तराखंड के लिहाज से बड़ी खबर भी है। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और जो भी भक्त पहुंचेंगे उनके लिए पहले से ही सारी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। तो तारीख भी निर्धारित कर दी गई है, कब कपाट खुलेंगे और कब बंद होंगे, कितने समय जो भक्त हैं वो दर्शन कर पाएंगे केदारनाथ धाम के। साथ ही साथ क्या ले जाना होगा, क्या नहीं ले जाना होगा, किस रास्ते जाना होगा, रूट डाइवर्जन क्या होगा, सारी ही जो बातें हैं उनको लेकर के, सारे ही जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर के सख्त निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। और देखा जाता है कि हर साल जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है उससे पहले ही बैठक कर सभी को सुनियोजित तरीके से निर्देश भी जारी किए जाते हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज और नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ भी उमड़ती नजर आई है। वीरभद्र मंदिर सहित ऋषिकेश के शिवालय में भीड़ लगी है और मध्य रात्रि से यानी कि आधी रात से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना का कार्यक्रम जो भी है चल रहा है। भक्त लगातार जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं, भगवान शिव को मनाते भी नजर आ रहे हैं भगवान शिव। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के जगह जगह शिवालयों में भक्तों का तांता भी लगा है और भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा भी जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिव 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 शंभो। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और जगह जगह शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। भक्त एक एक करके किसी तरह से एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहे हैं, तरह तरह के अभिषेक भी भगवान शिव
को करते भी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि का चूंकि पर्व है और जो भी मनौती होती है, मान्यता होती है, भगवान शिव से अर्जी भी लगाते हैं भक्त। आपको तस्वीरें भी लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि जगह जगह मंदिरों में भारी भीड़ भी उमड़ी है, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त लंबी कतारें लगी हैं, भगवान शिव की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं सभी भक्त, सभी श्रद्धालु। और चूंकि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन देखा जाता है कि सभी ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो व्रत को भी धारण करते हैं, उपवास रखते हैं और मान्यता रखते हैं भगवान शिव से अपनी जो आकांक्षा है, मनोकांक्षा है पूरी करने की भी एक प्रार्थना करते हैं। दूध और दही से भी जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। तरह तरह के जो भगवान शिव को जो पसंद है उनकी पसंद की चीजें भी फूल अर्पित करते नजर आ रहे हैं, बेलपत्र अर्पित करते नजर आ रहे हैं और शमी के पत्र भी अर्पित करते नजर आ रहे हैं। भगवान शिव का दूध दही से और जल से अभिषेक करते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। लक्सर से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पंचलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। पार्थेश्वर महादेव जटाशंकर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई है। बम बम भोले के नारों से गूंज उठा है शिवालय और सुबह 7 बजे से शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई हैं। लगातार तस्वीरें सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान शिव पर फूल माला अर्पित कर उन्हें रिझाने की भी कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। उनके प्रति जो आस्था है वो भी देखने को मिल रही है। जगह जगह जो शिवालय हैं वहां पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। दीपक जला करके आरती, पूजा अर्चना, वंदना करते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु और जलाभिषेक भी करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर भगवान शिव का तरह तरह के अभिषेक करने का भी अलग तरीके से ही महत्व है और जल का भी अर्पित करने का एक अलग महत्व होता है और दूध दही से अभिषेक करने का भी एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही मान्यता होती है। और इसी तरह देहरादून से भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देहरादून से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं जहां पर शिवरात्रि पर शिवालयों में भारी भीड़ नजर आ रही है भक्तों की और टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी नजर आई। मंदिर के बाहर भव्य मेला भी लगता नजर आया। मंदिर के बाहर सुरक्षा को लेकर के पुलिस व्यवस्था भी खास तौर पर तैनात कर दी गई है, जैसा कि तस्वीरें भी हम आपको देहरादून से इस वक्त की दिखा रहे हैं। तो किसी तरह की अफरा तफरी ना हो, माहौल किसी तरह से ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के प्रशासनिक तौर पर भी पूरी तैयारी देखी जा सकती है। भक्तों की लंबी लाइनें भी हैं और प्रशासनिक तौर पर भी देखा जा रहा है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्म नगरी हरिद्वार में भी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई नजर आई और हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहा है। हरिद्वार के कनखल में भी भगवान शंकर की ससुराल दक्ष मंदिर में शिव भक्त सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और भगवान शंकर का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। यहाँ की मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था और विवाह को लेकर के सभी लोग भगवान शिव को अर्पित करते नजर आ रहे हैं जल। और महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साल में एक बार फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व आता है जो आज धूमधाम से कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। भगवान दक्षेश्वर महादेव शिव की ससुराल है। जो भी भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करके भी अगर एक बार साल में कर लेते हैं तो पूरे साल का फल उन्हें प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिवस भी माना गया है। इसलिए कुछ ऐसी कथाएं आती हैं शिव पुराण में कि जो भी भक्त, जो माताएं बहनें जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वो भगवान शिव और पार्वती का व्रत रख के मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है। उपचार पूजन होता है भगवान का। गन्ने के रस से अभिषेक हो सकता है, एक जो अमर बेल आती है उसके रस से अभिषेक होता है, भांग, धतूरा, दुग्ध, गंगाजल, विशेष करके गंगाजल और बेलपत्र का महत्व है। तो वो अगर हम एक बेर का फल आता है वर्तमान समय में इस सीजन में, तो बेर की जो आकृति भगवान शिवलिंग की आकृति जो हमारी आत्मा का स्वरूप है ज्योति, उसी आकृति का, तो उसका विशेष प्रावधान है, उसको अर्पित करना चाहिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
फिर से आपको बताएंगे महाशिवरात्रि का पर्व के बारे में, और जगह जगह जो तस्वीरें दिखा रहे हो, जगह जगह की तस्वीरें भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और हमारे संवाददाता भी जुड़ते नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। शिव 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 शंभो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। चूंकि आज है महाशिवरात्रि का पावन पर्व और जगह जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से अनेक मान्यताएं जो हैं वो भी जुड़ी होती हैं। कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं। इसके साथ ही साथ जो सुहागन स्त्रियां हैं वो भी व्रत रखती हैं। अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के भगवान शिव के मंदिर जा रही हैं और लंबी जो लाइनें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इसी खबर पर हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़े हैं। देहरादून से आपको बता दें कि शुभम कोटनाला हमारे साथ जुड़े हैं, बसंत कश्यप ऋषिकेश से हैं, आशीष शर्मा हरिद्वार से हैं और राम गोपाल लक्सर से हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले हरिद्वार का। हरिद्वार से हमारे साथ शुभम है। शुभम, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं देहरादून में? एकदम रेप के बाहर है। वो कह रहे हैं कि शुभम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नदी के पास आगे 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 चलिए शुभम का रुख करेंगे, उससे पहले हमारे साथ हैं आशीष शर्मा है हरिद्वार से। आशीष, जिस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, मंदिरों में लंबी जो लाइनें हैं भक्तों की देखी जा रही है, तरह तरह के अभिषेक भी देखे जा रहे हैं, दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं। कैसी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं मंदिरों में, शिवालयों में? तो बम बम भोले के नारों से गुंजायमान है शिवालय। जय जयकार जो नारे हैं, जयकारे हैं भगवान शिव के, महादेव के, वो लगते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से जन सैलाब जो है महादेव के स्थान पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज और लाइनें जो कि आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बसंत कश्यप हमारे साथ ऋषिकेश से हैं। बसंत, जिस तरह की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त? क्योंकि सुबह से ही बताया जा रहा है, सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगता नजर आया है शिवालयों में। पंडित का आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और मध्य रात्रि से यहाँ पर शिव भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर के शिवालय में पहुंच रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर से लेकर ऋषिकेश के तमाम शिवालय, चाहे वीरभद्र मंदिर की बात करें, सोमेश्वर मंदिर की बात करें, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, तमाम जो शिव के मंदिर से जुड़े हुए जो आस्था के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भगवान को अति प्रिय वस्तु है, भांग है, धतूरा है या फिर दूध है या फिर तमाम जो ऐसी वस्तु जो शिव को अति प्रिय है वो उसको अर्पित किया जा रहा है। जलाभिषेक का सिलसिला मध्य रात्रि से लगातार जारी है। हम यहाँ पर मौजूद है सोमेश्वर मंदिर में। ये भी एक सिद्ध पीठ मंदिर है, शिव मंदिरों में से एक। यहाँ पर सोमेश्वर मंदिर को भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सोमेश्वर मंदिर की भी एक अपनी विशेषता है। हमारे साथ जो रामेश्वर दास जी है उनसे भी जानते हैं कि किस, रामेश्वर गिरी जी है जो, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से इस मंदिर को संजोए रखा हुआ है। क्योंकि लाखों की संख्या में जो शिव भक्त है वो महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इस मंदिर की विशेषता है। स्वामी जी, क्या विशेषता है इस मंदिर की? ये प्राचीन काल के श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर सतयुग काल में प्रकट हुए। यहाँ सोम ऋषि ने तपस्या किया। सोम ऋषि के तप से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले वरदान मांग लो। तो सोम ऋषि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, मुझे यही इतना ही काफी है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तुमने इतनी बड़ी तपस्या किया है, जाओ तुम्हारे नाम से क्षेत्र ही जाना जाए। तभी एक धरती से शिवलिंग प्रकट किया। ये नीचे से जो आप शिवलिंग मंदिर शिवालय में शिवलिंग देख रहे हैं तो धरती से प्रकट हुआ। ये सतयुग काल में प्रकट हुए। सतयुग काल से फिर त्रेता में जब भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान राम लक्ष्मण भी इसी शिवलिंग का जलाभिषेक किया। द्वापर युद्ध का समाप्त होने के बाद में 5 पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ या इसी शिवलिंग का जलाभिषेक किया।
ये पौराणिक शिवलिंग है और यहाँ पे सतयुग काल में सुखदेव ऋषि ने तपस्या किया। सुखदेव ऋषि के तपस्या से इंद्र भयभीत हुआ, रंभा नामक अप्सरा को भेजा कि जाओ यहाँ उनका तप भंग कर दो। रंभा नाना प्रकार की यत्न किया लेकिन कुछ नहीं, जब हुआ लास्ट में चरणों पे गिर करके क्षमा याचना करने लगी। जब स्पर्श हुआ ऋषि को चरण में, जब देखा कहा तू कौन है, तो कहा मैं रंभा हूँ। कहा रंभा तो इंद्र दरबार में होना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई? कहा प्रभु इंद्र ने ही भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए। ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा, सब माजरा देख लिया जो जो रंभा ने किया था। ऋषि सुखदेव ऋषि ने श्राप दिया, तो यहाँ से आधा 1 किलोमीटर लगभग होगा, जिसे आप काले की ढाल से जानते हैं, वहां पे गिरी और गिर करके अपने मुख से जल उगलने लगी। वो रंभा के नाम से जानी जाती थी। लोगों ने उसको गंदा नाला बना के रख दिया। स्वामी जी ये बताइए कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था है, क्योंकि लाखों की संख्या में मध्य रात्रि से यहाँ पर जल चढ़ रहा है, जलाभिषेक कर रहे हैं और जितने भी शिव भक्त आ रहे हैं उनको लेकर के पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति की इस तरह से व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और मंदिर से हमारे जितने भी सेवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, हमारे साथ राम गोपाल भी हैं लक्सर से, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी उनका जिक्र जान लेते हैं, तस्वीरें भी जान लेते हैं, तस्वीरें भी देख लेते हैं एक बार लक्सर से भी। राम गोपाल, जिस तरह से तस्वीरें लगातार सुबह 4 बजे से ही हम भक्तों को दिखा रहे हैं, जो भी दर्शक है वो देख पा रहे हैं, कहते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़ेगा। जो भक्त हो महाकाल का, कुछ इसी तरह की लाइनें, जो नारे कह सकते हैं, जयकारे कह सकते हैं, लगा रहे हैं श्रद्धालु। और आप चूंकि देखा जा सकता है कि गंगा नदी के किनारे हैं और उस समय भक्त भी गंगा स्नान करते नजर आ रहे हैं। आप उनसे बात करें और उनकी आस्था मान्यता के विषय में भी जानने की कोशिश करें। देखिए, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और इसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से शिव भक्तों का तो लंबा इंतजार था, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन जिस तरीके से शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, तमाम शिवालय पश्चिम उत्तर प्रदेश के या तमाम अन्य प्रदेशों से जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पर मैं मौजूद हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे भी जरा जो भीड़ है भक्तों की, वो फिलहाल किस तरीके से देखी जा सकती है। यानी कि जो शिव भक्तों में उत्सव है कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर देखा गया है और पुलिस प्रशासन के भी कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ किए गए हैं। क्योंकि हरिद्वार देहात की बात कर ले या तमाम शिवालयों की बात कर ले, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पौराणिक जो शिवालय हैं उन शिवालयों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी युग के साथ में कोई ना कोई इतिहास जरूर जुड़ा हुआ है। लक्सर का पंचलेश्वर जो नाथ महादेव मंदिर है उसमें भी कहीं ना कहीं महाभारत कालीन मंदिर है और पांडवों के समय में जिस तरीके से कहा जाता है, एक भक्त मौजूद है हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय। नाम क्या है? राजकुमार। कहाँ से आए हो आप? यहाँ से आए, लक्सर से। अच्छा, वहाँ जिस तरीके से पंचलेश्वर नाथ मंदिर है, आज जल भी भरा है आपने, कहाँ पे जल अभिषेक करोगे आप? वहाँ कर नीलकंठ पे जाओगे अब चलने वाले। कब आए थे आप? सुबह आए थे। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भक्तों में कहीं ना कहीं उत्साह है। और भी कुछ भक्त हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो प्रयास कहीं ना कहीं शिव भक्त कर रहे हैं। अब क्या नाम है आपका? रवि। कहाँ से आए हैं आप? जल चढ़ाओगे, भर के लेके जा रहे हो? कौन से शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे? अपने गांव के। गांव में ही है। कब तक पहुंच पाओगे? आधे घंटे का सफर है यहाँ से। आधे घंटे का सफर। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं शिव भक्त है वो हर की पौड़ी से जो है जल लेकर के अपने अपने शिवालयों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। कहाँ से आए हो आप? से। तो जल लेकर के जाओगे, वो किस शिवालय में जल चढ़ाया जाएगा? मिलक में चढ़ाओगे? मिलक में। कोई विशेष मान्यता मंदिर की? विशेष मान्यता भोले की कृपा है। क्या मांगा है भोले से? भोले से बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। तो उत्साह कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल राम गोपाल, जिस तरह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और गंगा नदी के किनारे देखा जा रहा है भगवान। और सीधे चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। And now the most impactful Agri Creator Award. This award goes to Lakshya Dabas,
I invite his brother Viral Dabas to receive the award on his behalf. कृषि को लेकर इनोवेटिव टेक्निक से कैसे हम कृषि को समृद्ध कर सकते हैं, इसी पर काम करते रहे हैं लक्ष्य दबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए प्रधानमंत्री साहब। मैं मृणाल डबास, हम जैविक किसान हैं। देश की ज़रूरत ज़रूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की ज़रूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज़्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, जर्सी एचएफ नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको ही हमें ज्यादा सेवा करनी चाहिए? और उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज्यादा जरूरी है? इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। और देखिए, लक्ष्य आप स्वयं तो एक मिशन बोर्ड में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज आपका यहां आने से इनको भी और देश को पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पीछे पड़े हुए हो। उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? नहीं सर, ये अवसर नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार उनके साथ बैठिए। वो एक मिशन बोर्ड में ये नेचुरल फार्मिंग पे काम करते हैं। कुरुक्षेत्र में उनका एक फार्म भी है और गुजरात में करीब उन्होंने 3 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए हैं और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरा, लोगों में एक भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता। नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।